हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे के बारे में जिसका नाम है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। याद रखिएगा, प्रेस की स्वतंत्रता या प्रेस की आज़ादी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे लिए, क्योंकि अगर हमें किसी भी देश में डेमोक्रेसी को बेटा देखना है तो डेमोक्रेसी के 4 पिलर होते हैं। ठीक है, पहला पिलर आपका एग्जीक्यूटिव, दूसरा जुडिशरी, तीसरा आपका लेजिस्लेचर, चौथा और हिडन प्लेयर होता है मीडिया या आपका प्रेस। ठीक है, तो प्रेस डेमोक्रेसी का एक हिडन और बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर होता है और इसकी आज़ादी सुनिश्चित करना सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी की अवेयरनेस के लिए हम एक डे मनाते हैं हर साल। ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाते हैं बेटा? 3 मई को मनाते हैं। इस साल इसकी थीम क्या है? रिपोर्टिंग इन द ब्रेव न्यू वर्ल्ड, द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन प्रेस फ्रीडम एंड द मीडिया। ठीक है, तो इस बार की जो थीम है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर फोकस करती हुई बनी हुई है। और खास बात क्या है, ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की बेटा हमने जो शुरुआत की थी वो दिसंबर 1993 में की थी और यूएन ने इसको शुरू किया था, याद रखिएगा। और हर साल वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे बेटा हम कब मनाते हैं? 3 मई को मनाते हैं। इसे याद रखिएगा, प्रेस की स्वतंत्रता या प्रेस की फ्रीडम बहुत ही जरूरी है डेमोक्रेसी के लिए। वाह 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 वाह, कलम वाली भाई वाह, अखबार के दम पर गरीबों के झोपड़े बचाने निकले हैं। वाह वाह, लेकिन वो जमाना गया जब अखबार को लोग तोप समझते थे। अब तो धंधा बन गया अखबार। पैसा कमाने के लिए कुछ भी उल्टी सीधी हेडलाइन छापते हैं ये लोग। बाला साहब की चेतावनी, अडवाणी अज्ञातवास में, इमाम की गिरफ्तारी, मजाक होगा ये तुम्हारा अखबार। और एक बात जानती हो, तुम्हारे अखबार पर सुबह बच्चे हंसते हैं। ये तुम्हारी गलतफहमी है। अखबार में बहुत ताकत है, टक पलट देता है अखबार। सहमे हुए लोगों में ज्वाला भड़काकर क्रांति लाता है ये अखबार। अरे 47 से कौन सा तख्त पलटा? जो लोग गीता, रामायण, कुरान पढ़कर नहीं जागे वो तुम्हारा अखबार पढ़कर कौन सी क्रांति लाएंगे? सोने दो इनको, बरसों से सोने की आदत पड़ी है उनको। सोने दो, सोने दो। बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है तो सामने आ, उन बेबसों का हाथ थाम, जगाओ ने। अरे जगाया तो जिंदा लोगों को जाता है, मुर्दों को नहीं। यहाँ है कौन जिंदा? ना इश्क में हो जनरेशन गैप, हम मिलके करेंगे आज। पत्रकार, कथाकार और कलाकार आईना है। पत्रकार की लेखनी से जो बात निकलती है, कथाकार की कथनी में जो बात निकलती है और कलाकार की कला के माध्यम से जो बातें प्रस्तुत करी जाती हैं, वास्तव में उसमें समाज अपना ही प्रतिबिंब देख रहा है। तो ये तो आईने की तरह है और आईने में प्रतिबिंब समाज को साफ दिखाई तब पड़ेगा जब आईना स्वयं साफ हो। इसलिए पत्रकार पहले स्वयं साफ होना चाहिए, कथाकार पहले स्वयं साफ होना चाहिए, कलाकार स्वयं साफ होना चाहिए, राग द्वेष से रहित। साफ माने राग द्वेष से रहित, किसी भी लालच के जो वश न होए कि इसका अच्छा लिखूंगा तो मुझे इतना पैसा मिलेगा, इसकी वाहवाही करूंगा तो दक्षिणा तगड़ी मिलेगी, इसके लिए कविताएं बनाएंगे अच्छी अच्छी तो सेठ जी बहुत पैसा देंगे। उस लालच के चलते यदि कविता बनाता है कवि, चाहे कवि हो, इस सिनेमा में भी क्या होता है, समाज का आईना है। तो कथाकार, कलाकार, पत्रकार ये समाज के लिए आईने हैं। उसमें समाज अपना प्रतिबिंब देखता है और ये तीनों आईने स्वयं साफ होने चाहिए। तो ये सत्यम शिवम सुंदरम की अवधारणा साकार हो सकती है पत्रकार, कथाकार और कलाकार के माध्यम से। पत्रकार सत्यम का उपासक, कथाकार शिवम का उपासक, कलाकार सुंदरम का उपासक।